उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को उसकी हैसियत दिखाई। तो जदयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हमारा सिर्फ बिहार में है और जदयू ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने का ऐलान कर दिया है। हमें समझना होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जदयू को हैसियत दिखाई। तो जदयू इस तैयारी में लग चुकी है कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना है और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़कर हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेना है और फिर भाजपा से जदयू की बराबरी होगी। बराबरी इस मामले में कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस बार जदयू ने जो दिमाग लगाया है उससे लग रहा है कि जदयू भी राष्ट्रीय पार्टी बनकर भाजपा की बराबरी कर लेगी। जदयू ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के बाहर भाजपा से हमारा कहीं भी गठबंधन नहीं है और हम भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। और आप कह सकते हैं कि एक तरफ भाजपा तथा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही है, तो दूसरी तरफ यही भाजपा तथा जदयू एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और जदयू के लिए चुनौती इस बात की होगी कि भाजपा को जवाब देने के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया जाए। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था तब जदयू ने भाजपा के सामने एक प्रकार से नाक तक रगड़ दिया था, लेकिन भाजपा ने जदयू को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया था और उत्तर प्रदेश में जदयू को एनडीए के अंदर शामिल ना किया गया, जिसके कारण मजबूरन जदयू को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। अब बारी जदयू की है और नागालैंड में चुनाव होने वाला है, तो जदयू ने बकायदा ऐलान कर दिया है कि नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जदयू चुनाव लड़ेगी। नागालैंड में जदयू इतनी भी कमजोर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, या फिर जदयू के बारे में नागालैंड में क्या स्थिति है इसका आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि इसके पहले जदयू ने विधानसभा का चुनाव जब नागालैंड में लड़ा था तब उसने वहां पर एक सीट जीत भी लिया था तथा एक सीट जिस पर बताया जाता है कि बेहद कम अंतर से वह हार गई थी। अब सबसे जरूरी कि जदयू को 5.5% से ज्यादा का वोट मिला था और चुनाव के वक्त में 5.5% वोट का मिलना बहुत बड़ा इसका मतलब होता है। नागालैंड में भाजपा के खिलाफ क्या जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी और इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या दिमाग है, इसे हमें समझना होगा कि यह एक सोची समझी रणनीति है। जदयू का सपना है कि नागालैंड में अकेले चुनाव लड़कर हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिल सकता है इसे आपको थोड़े अच्छे से समझना होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष समझा रहे हैं कि चुनाव आयोग के अनुसार जिन राज्यों के पास विधानसभा की 100 से कम सीट है, उन राज्यों में अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तब अगर वह कम से कम वहां 3 सीट जीत जाती है, मतलब कि अपने 3 विधायकों को जिताकर वहां के विधानसभा में पहुंचा देती है, या फिर 6% से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेती है, तब ऐसा अगर हो जाता है और इसी प्रकार से अगर 4 राज्यों में कोई पार्टी कर देती है तब उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आपको हम थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर जदयू बिहार के बाद किसी अन्य 3 राज्यों में जो छोटे राज्य हैं, अगर वहां मेहनत करती है और वाकई उसको सफलता मिलती है और वह 6% से ज्यादा वोट हासिल कर लेती है, तब उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और जदयू के लिए खास बात यह है कि अगर नागालैंड में पार्टी ऐसा कर देती है तब वह राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, मतलब कि उसके पास एक मौका है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता खुद बता रहे हैं कि हमारी पार्टी जदयू को बिहार में पहले से ही मान्यता प्राप्त है तथा अरुणाचल प्रदेश में भी जदयू को मान्यता प्राप्त है। अब बिहार और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य होते हैं और इन 2 राज्यों के बाद मणिपुर में भी जदयू को मान्यता प्राप्त है, यानी कि मणिपुर में भी जदयू राष्ट्रीय स्तर का उसको मान्यता प्राप्त पार्टी है। और अब 3 राज्यों के बाद अगर चौथे राज्य में उसको मान्यता मिल जाता है तब जदयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और इसीलिए नागालैंड में अगर जदयू 6% से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेती है तब वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और यही जदयू की कोशिश है कि नागालैंड में चुनाव लड़कर पिछली बार 5.5% के आसपास जो वोट मिला था उसको 6% कम से कम कर दिया जाए
और अगर 6% वोट मिल जाता है तब भाजपा की तरह जदयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी अब इसी तैयारी में लगी है कि नागालैंड में 3 सीट जीता जाए या फिर 6% से ज्यादा वोट पाया जाए और इस प्रकार से भाजपा की तरह राष्ट्रीय पार्टी जदयू को भी बनाया जाए। बाकी अब जदयू आगे की तैयारी में लगी है, भाजपा के खिलाफ निश्चित है कि जदयू चुनाव लड़ेगी और आगे देखना होगा कि क्या कुछ और खबर आती है। जो कुछ अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।